मॉर्निंग एवरीवन। आज नए टॉपिक के साथ बात करते हैं। कल तक हमने 4.2 अपना कंप्लीट कर लिया था। आज हम बात करेंगे नया टॉपिक के साथ अपनी। तो नया टॉपिक हमारा 4.3 का है, स्क्रीनिंग एंड असेसमेंट ऑफ डिसेबिलिटी एंड टू एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। स्क्रीनिंग जांच, असेसमेंट आकलन, डिसेबिलिटी विकलांगता या दिव्यांगता, टू विथ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन द्यू असाधारण बालक। ये है हमारे टॉपिक का नाम। अब देखते हैं यहाँ पे अंदर क्या बात कर रखी है। सबसे पहले मैं देखूं जो हमें एक हेडिंग बनी हुई दिखाई दे रही है, जांच या स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग को जांच बोलते, सीधी बात है कि कोई भी चीज़ को चेक करना। इस प्रक्रिया द्वारा उन बच्चों की पहचान की जाती है जिनमें विकलांगता होने की संभावना होती है। इसका मतलब ऐसे बच्चों को चेक करना जिनमें हमें लगता है, जिनमें हमें कोई शक होता है कि इन बच्चों के अंदर कुछ ना कुछ समस्या है, जिन्हें देखकर हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं। उसके बाद हम जो उसे चेक करते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? स्क्रीनिंग बोलते हैं। यहाँ बात करें, यह वह प्रविधि है जिसमें ऐसे व्यक्ति की पहचान की जाती है जिसमें विकलांगता के निदान हेतु आज की आवश्यकता होती है। यहाँ पर आज नहीं, इलाज होगा। हमने क्या किया? हमने आइडेंटिफाई किया कि बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ समस्या है, उसको हमने चेक किया, दैट इज़ कॉलिंग स्क्रीनिंग। उसके बाद हमें क्या है कि जिस बच्चे को हम निदान दे सकते हैं, कुछ समस्या, जो भी बच्चा जिस समस्या से जूझ रहा है, उससे उस समस्या को हम क्या बच्चे को दूर कर सकते हैं। तो क्या है, हमें वहाँ पे किसकी आवश्यकता होती है? स्क्रीनिंग के साथ इलाज की आवश्यकता होती है, उसके ट्रीटमेंट की, कि बच्चे को जो समस्या है वो उससे सही प्रकार से डील कर सके और उससे मतलब निजात पा सके। आगे देखें, नेक्स्ट हम अपनी स्लाइड चेंज करते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है? परंतु इसके द्वारा किसी की विकलांगता साबित नहीं की जा सकती। स्क्रीनिंग का मतलब क्या बात करी इन्होंने कि इसका मतलब ये नहीं है कि स्क्रीनिंग से आप किसी की विकलांगता को साबित कर सकते हो, प्रूफ कर सकते हो। हम क्या कर सकते हो? सिर्फ चेक करते हैं। स्क्रीनिंग इज द प्रोसेस ऑफ चेकिंग। यह सिर्फ बड़ी संख्या में से विकलांग वालों की छोटी संख्या की पहचान कराती है। जहाँ पे एक कोई गांव है, कोई शहर है यहाँ पे, जहाँ पे बड़ी जनसंख्या रहती है, उनमें से हमें क्या करना है? उनमें से छोटी संख्या हमारे विकलांग बच्चों की है, हमें वो ढूंढ के निकालते हैं। वो जो हम चेक करते हैं, वो जो हमारा प्रोसेस होता है चेकिंग का, वो हमारा स्क्रीनिंग होता है। यहाँ बात कर रखी है, यह कहा जा सकता है कि जाँच वह प्रक्रिया है जिसमें पूरी आबादी का आकलन कर ऐसे व्यक्ति की पहचान की जाती है। जो एक एग्जाम्पल, हमारा एक गाँव है, वहाँ पे 500 to 500 लोग रहते हैं। जब एक गांव में 500 लोग निवास करते हैं, तो हमने क्या किया? हमने सबकी स्क्रीनिंग की। तो उस बड़ी आबादी में से हम क्या निकालते हैं? छोटी आबादी। जो अब एक एग्जांपल 5 बच्चे हमें दिखे कि भाई 5 बच्चे डिसेबल्ड हैं, तो उन छोटी आबादी को क्या है, यानी कि आबादी का आकलन ऐसा व्यक्ति की पहचान की जाती है जिसकी विकास की प्रक्रिया में थोड़ा हस्तक्षेप करना लाभकारी हो सकता है। ऐसा व्यक्ति को ढूंढना जिनके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ी चल रही है। उन गड़बड़ी में क्या कर सकते हैं? अगर उनके विकास की या डेवलपमेंट के टाइम पर जो भी उनकी स्लो है या कुछ अन्य उनके साथ कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुई भी है, तो हम उनके साथ इंटरवेंशन करके क्या है, बच्चे को कुछ लाभ पहुंचा सकते हैं। तो ये हमारा प्रोसेस बताया इन्होंने, क्या है? स्क्रीनिंग का। आगे देखें कि दूसरे शब्दों में और स्क्रीनिंग को किस तरह से हम जान सकते हैं। दूसरे शब्दों में, जांच की प्रक्रिया में एक आबादी में से ऐसे व्यक्ति को ढूंढा जाता है जिसके विकास में कुछ हस्तक्षेप लाभकारी हो सकता है। सेम चीज़ अभी हमने देखी है। जांच या स्क्रीनिंग से क्या है, एक बड़ी आबादी में से हमें ऐसे बच्चे को ढूंढना है या ऐसे व्यक्ति को ढूंढना जिसके विकास में कुछ ना कुछ गड़बड़ी थी, और उस विकास की जो गड़बड़ी हुई है उसको हम थोड़ा हस्तक्षेप करके हम बच्चे को या व्यक्ति को लाभ पहुंचा सकते हैं। बच्चा ही होगा, सीधी बात है, जब डेवलपमेंट पीरियड की बात चल रही है। तो जाँच वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विकासात्मक अवस्था में देरी या विकलांगता को सही ढंग से वर्गीकृत किया जा सकता है। इससे पहले हमने पढ़ा था अर्ली आइडेंटिफिकेशन। हमने क्या की? बच्चे की हम पहचान करेंगे, बच्चे के अंदर कुछ समस्या है, तो पहचान करने के बाद हम जो चेक करेंगे अपना प्रोसेस को, वो हम बात करते हैं हम स्क्रीनिंग या जांच की। जिसके द्वारा विकासात्मक अवस्था में देरी या विकलांगता को सही ढंग से वर्गीकृत किया जा सकता है। यहाँ पे क्या हमने वहाँ पे आइडेंटिफाई किया था, बट आइडेंटिफाई हम लोग ठीक प्रकार से नहीं कर पाते कि स्पेसिफिक के बच्चे को ही समस्या है। तो जांच के थ्रू हम बच्चे को बता सकते हैं बच्चे के अंदर ये वाली विकलांगता है। हम उन्हें मतलब डायग्नोस नहीं कर सकते। हम कोई डॉक्टर के तौर पे हमने कोई चेकिंग नहीं किया, हमने सिर्फ एक स्क्रीनिंग की है। जांच में स्क्रीनिंग विधि है जिससे शीघ्र पहचान एक विस्तृत आय के अंतर्गत कर सकते हैं। क्या है? हमने शीघ्र पहचान करने के बाद क्या किया? स्क्रीनिंग का प्रोसेस अपनाया। आगे देखें क्या लिखा है। सॉरी, ये हमने कर चुके हैं।
ये भी हम कर चुके। अब हम इस पॉइंट पे थे। जब हम इस पॉइंट पे हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या बात कर रखी है। ये बात कर रखी है, स्क्रीनिंग एक समग्र जनसंख्या में उन व्यक्तियों की पहचान करता है जिन्हें विकासात्मक अवस्था में हस्तक्षेप से लाभ प्राप्त हो सकता है। अगेन अगेन वही चीज़ें रिपीट की जा रही हैं। तो विकासात्मक अवस्था में अगर कोई बड़ी संख्या में जनसंख्या में वहाँ पे लोग निवास करते हैं, हमें वहाँ पे आइडेंटिफाई कर ली बच्चे की समस्या कि हाँ उनके डेवलपमेंट स्टेज में कुछ ना कुछ हम लोग सपोर्ट करके या हस्तक्षेप करके इंटरवेंशन करके बच्चे को क्या है कुछ ना कुछ उसका फ़ायदा उठा सकता है बच्चा स्क्रीनिंग के थ्रू। आगे बात करें रेफर के अनुसार स्क्रीनिंग या जांच क्या है। रेफरल किसी समस्या वाले व्यक्ति को किसी विशेष सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से किसी अन्य व्यक्ति या परामर्शदाता को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया के रूप में देखा जा सकता है। इसका मतलब किसी समस्या वाला व्यक्ति जिसको कोई समस्या है या कुछ विशेष है ना, जिसको हमारे सहायता की ज़रूरत है, तो हम ऐसे बच्चों को क्या है उनकी सहायता करने के लिए जो प्रोसेस है इन बच्चों की सहायता करने के लिए जिनके पेरेंट्स वगैरह अवेयर नहीं है कि बच्चे के अंदर क्या समस्या चल रही है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कर सकते हैं कि उस उद्देश्य से कि हम बच्चे को लाभ पहुंचा रहे हैं या अन्य किसी व्यक्ति को या परामर्शदाता को स्थानांतरित करने के भैया हमने रेफ़र कर दिया बच्चे को कि बच्चे को यहाँ पे इस चीज़ को इस डॉक्टर को दिखाना चाहिए, इस प्रोफेशन को दिखाना चाहिए। तो ये जो हमारी प्रक्रिया में देखा जाता है वो हमारा स्क्रीनिंग का पार्ट है। नेक्स्ट बात करें आकलन क्या होता है। आकलन हम असेसमेंट को बोलते हैं। अभी तक बात चल रही थी स्क्रीनिंग एंड असेसमेंट। हमने अभी तक स्क्रीनिंग के बारे में पढ़ा। अब हम देखते हैं कि आकलन या असेसमेंट होता क्या है। यह एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालकों के प्रगति स्तर का पता लगाया जाता है। बच्चे की क्या है प्रोग्रेस लेवल का पता लगाया जा सकता है आकलन करके। दूसरे शब्दों में आकलन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह ज्ञात होता है कि बच्चा अधिगम को किस स्तर तक सीख सकता है। हमने ऊपर आइडेंटिफाई किया बच्चे का क्या किया, हमने स्क्रीनिंग की। अब यहाँ बात कर रहे हैं आकलन की कि हम बच्चों के विभिन्न क्षेत्रों का आकलन या असेस करते हैं बच्चे को कि बच्चा कौन से क्षेत्र में कितनी चीज़ों को सीख सकता है। बच्चे का एक तरीके से हम लोग लेवल निकालते हैं यहाँ पे कि बच्चे का जो मेंटल लेवल है वो लेवल क्या है। आगे देखते हैं विकलांगता का आकलन। अब बात कर रखी थी पहले कि आकलन होता क्या है। अब हम बात करें विकलांगता का आकलन। यह एक ऐसा आकलन है जिसका उपयोग किसी व्यक्ति की शारीरिक या मानसिक सीमाओं की प्रकृति को निर्धारण करने के लिए किया जाता है। आकलन एक प्रोसेस है जो व्यक्ति की शारीरिक हो, उसका फिजिकल हो, या फिर हमारी जो मानसिक लेवल होता है उसकी जो प्रकृति होती है उसको निर्धारित करने के लिए किया जाता है। यदि उसमें किसी भी प्रकार की दिव्यांगता से ग्रसित हो, किस प्रकार से व्यक्ति की दिव्यांगता किसी विशिष्ट कार्य को करने की क्षमता किस तरह प्रभावित होती है। हम आकलन के थ्रू देखते हैं बच्चे का लेवल के बच्चे का जो प्रगति स्तर है वो कितना है वो, और वो कितना चीज़ों को सीख सकता है। ये जो प्रभावित होता है उसका फिजिकल देन उसका मेंटल लेवल जो होता है वो हमारा निर्धारित किया जाता है कि किसी भी प्रकार की दिव्यांगता से जिस बच्चा ग्रसित है वो कितने प्रकार के वो कोई भी एक विशिष्ट कार्य को करने की जो उसकी क्षमता होती है वो किस तरह से प्रभावित होती है। आगे देखें ट्विंस एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। यहाँ हमने ऊपर पहले भी देखा था द्वि असाधारण बालक। पहले था हमारा स्क्रीनिंग एंड असेसमेंट, फिर था ट्विंस एक्सेप्शनल चिल्ड्रन द्वि असाधारण बालक। यहाँ क्या बात कर रखी है। द्वि असाधारण बालक शब्द उन बच्चों के लिए प्रयोग किया जाता है जो बौद्धिक रूप से प्रतिभाशाली और सीखने में अक्षम होते हैं, जिससे डिस्लेक्सिया वाले बच्चे शामिल होते हैं। इससे पहले हम अपनी थ्री यूनिट में लर्निंग डिसेबिलिटी पढ़ चुके हैं। यहाँ पे एक वर्ड आपको देखने को मिल रहा है डिसलेक्सिया। तो डिसलेक्सिया क्या है, जो हमने लर्निंग डिसेबिलिटी पढ़ा था उसमें हमने एक टाइप में पढ़ा था, आप लोगों को में भी याद हो, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, ना डिसप्रैक्सिया, इस तरह के। तो डिसलेक्सिया क्या, पहले हम देखते हैं कि डिसलेक्सिया होता क्या है। डिसलेक्सिया होता है जिन बच्चों को पढ़ने संबंधी समस्या होती है ना। यह उस टॉपिक में हम डीपली पढ़ चुके हैं। अगर आपको फिर भी कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम है समझने में तो आप वहाँ जाके इस टॉपिक को ध्यान से देख सकते हो, ठीक है। तो जो हमारे द्वि साधारण बालक होते हैं इस कैटेगरी में कौन से बच्चों को शामिल किया जाता है, वो हमारे होते हैं डिसलेक्सिया। आगे देखें
NAGC, NAGC में क्या है, सॉरी, NAGC, नेशनल एसोसिएशन फॉर गिफ्टेड चिल्ड्रन। NAGC की फुल फॉर्म अगर बात करें हम, तो कभी कभी इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं कि NAGC की फुल फॉर्म क्या होती है। जो भी हमें इंपॉर्टेंट लगता है उसे हम नोट पॉइंट आउट करते हुए चलेंगे कहाँ पे क्या चीज़ पूछी जा सकती है। तो NAGC नेशनल एसोसिएशन फॉर गिफ्टेड चिल्ड्रन, तो यहाँ बात कर रखी है कि इस जो हमारा ये है, इसके अंतर्गत कितने प्रकार की विकलांगता को शामिल किया जाता है, कितने ये, या फिर ये काम क्या करती है। तो 3 प्रकार की छात्रा को पहचानने में मदद करता है। कौन मदद करता है? NAGC, जो कि असाधारण बालक की श्रेणी में आते हैं। जो बच्चे असाधारण बालकों की श्रेणी में होते हैं वो 3 प्रकार के इस जो हमारा ये हम पढ़ रहे हैं NAGC के अंतर्गत आते हैं। NAGC के अंतर्गत हम देखते हैं कौन कौन से इन्होंने लिख रखी है, कौन उसकी विशेषताएं क्या होती हैं। पहली मैं बात करूं, क्या लिखा हुआ है, ऐसे प्रतिभा बालक की पहचान करना जिसके पास सीखने की अक्षमता हो। प्रतिभाशाली, जो बच्चे को क्या है, सीखने में अक्षमता होती है या देरी से सीखते हैं, इस तरह की जो जिन्हें लर्निंग, लैक ऑफ लर्निंग होती है, जिन्हें लर्निंग सीखने में समस्या होती है, इस तरह के बच्चों को आइडेंटिफाई करता है कौन? NAGC, नेशनल एसोसिएशन फॉर गिफ्टेड चिल्ड्रन। सेकंड बात करूं, सीखने की क्षमता वाले छात्र जिनकी प्रतिभा की पहचान नहीं की जा सकती। हमें पता है कि भाई हम जिन बच्चों को यहाँ पे बात कर रखी है, जिन बच्चों को सीखने की अक्षमता वाले, जिन बच्चों को सीखने में समस्या होती है बट उनके अंदर कुछ ना कुछ क्या है, उनको हम ठीक तरह से कैटेगराइज नहीं कर पाते बच्चों को, कि बच्चों को स्पेसिफिक क्या प्रॉब्लम है चीज़ों को। तो जो चीज़ में हम हमेशा डाउटफुल रहते, तो इस तरह के बच्चों को भी कौन आइडेंटिफाई करता है? NAGC। थर्ड बात करूँ, अज्ञात बालक जिनकी प्रतिभा और अक्षमता औसत बुद्धि के कारण छिपी हुई होती है। कुछ हमारे ऐसे बच्चे जिनकी अक्षमता हो या फिर उनकी प्रतिभा हो, दोनों छुप जाती हैं। क्यों? क्योंकि जो उनकी बुद्धि लब्धि होती है वो औसत होती है। तो उन्हें हम पता नहीं चलते कि बच्चा डिसेबल्ड है या गिफ्टेड है, क्या बच्चे के अंदर क्या समस्या चल रही। तो इस तरह की चीज़ों को हम क्या है, आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। तो इन तरह के बच्चों को भी आइडेंटिफाई कौन करता है? NAGC। आगे नेक्स्ट स्लाइड चेंज करते हैं। क्या बात कर रखी है? द्विसाधारण साधारण बालक की पहचान, जो हमारे ट्विस्ट एक्सेप्शनल चिल्ड्रन होते हैं, उनकी पहचान किस तरह से की जा सकती है। ये बात करें, माता पिता और शिक्षक, जो बच्चे के अभिभावक होते हैं और जो शिक्षक होते हैं, वो भी कभी कभी किसी कारणवश बच्चे के अंदर जो टैलेंट है या उसके अंदर जो क्षमता है उसको क्या है, पहचान नहीं पाते हैं। जो हाइडन होती है, किस तरह से छुपी हुई है। तो निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर हम लोग पहचान सकते हैं कि बच्चे के अंदर क्या उसकी प्रतिभा है या फिर क्या उसकी अक्षमता है। अच्छी मौखिक शब्दावली होनी चाहिए, सही विचार और सलाह दें, समस्या समाधान कौशल और विशिष्ट योग्यता। ये इन्होंने इस तरह से कुछ पॉइंट बना रखे हैं। हम देखते हैं इसमें क्या क्या हम समझने की कोशिश करते हैं कि किस बारे में बात की जा रही है। अच्छी मौखिक शब्दावली होनी चाहिए कि बच्चे का जो कम्युनिकेशन स्टेटस या लेवल है वो क्या है, अच्छे प्रकार से है, वो अपनी बातों को दूसरों तक ईजिली वे में बता सकता है और दूसरों के द्वारा जो बताई जा रही हैं चीज़ें वो भी क्या है, एक्सेप्ट कर सकता है। यहाँ बात करें सही विचार और सलाह दे के, अच्छी क्या है, थिंकिंग जो उसकी है वो ठीक है, और अगर वो किसी तरह से किसी प्रॉब्लम में कभी कभी होता है तो वो क्या कर सकता है, वो उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन भी दे सकता है या सॉल्यूशन दे सकता है, वो सलाह दे सकता है अपने किसी फ्रेंड को। नीचे बात कर रखी है सही समस्या समाधान कौशल। यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल की बात करी जा रही है। अगर कोई किसी प्रॉब्लम में बच्चा अटका हुआ है तो उसे किस प्रकार से वो सॉल्व कर सकता है। विशिष्ट योग्यता या फिर अन्य किसी प्रकार की एबिलिटीज बच्चे के अंदर पढ़ने लिखने संबंधित। तो अगर इस तरह के जो भी उन्होंने स्किल्स बताए हैं इससे रिलेटेड बच्चे के अंदर कोई भी समस्या है तो बच्चा क्या है, कुछ ना कुछ इसके अंदर समस्या, तो उसे हम आइडेंटिफाई इस तरह से कर सकते हैं। देन आई होप आपको 4.3 पूरी तरीके से समझ में आया होगा। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।